Good morning, dear students. Welcome to EVS class. Open your book, page number 71. Okay. एक्सरसाइज है आपकी चैप्टर नंबर 11 पॉटरी, मिट्टी के बर्तन, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। पॉटरी कि मिट्टी हम कैसे इकट्ठे करते हैं, हाउ आर पॉट्स मेड, हम मिट्टी के बर्तन कैसे बनते हैं, इसके बारे में पढ़ा था। द कॉइल मेथड, इसके बारे में पढ़ा था। द पिंच मेथड, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था, ये कैसे पिंच करके किस प्रकार क्या बनाते हैं, पॉट्स बनाते हैं। द व्हील मेथड, ओके, कैसे पहिए की सहायता से बर्तन बनाए जाते हैं मिट्टी के। तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था पॉटरी के बारे में। अब आज हमारी एक्सरसाइज है, तो इसमें फर्स्ट है आपके फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, द आर्ट ऑफ मेकिंग पोट्स इज नो एज पॉटरी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉटरी। द आर्ट ऑफ मेकिंग पोट्स, जो पॉट्स यानी जो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना, पॉट्स जो भी, तो वो क्या होगा, पॉटरी। विट कैन बी गिवन एनी शेप, क्ले के द्वारा क्या करते हैं हम, यानी मिट्टी के द्वारा हम कोई भी उनको शेप दे सकते हैं। नेक्स्ट, एनी हार्ड मटेरियल एंड एयर बबल्स शुड बी रिमूव्ड ड्यूरिंग नीडिंग ऑफ क्ले। अब क्या होता है, जब भी हम मटेरियल जो हार्ड हो जाता है ना, तो जैसे हम आटा गूंथते हैं तो वैसे उसको मिट्टी को गूंथा जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एयर बबल्स होते हैं, तो उन्हें हम रिमूव करते हैं किसकी सहायता से, नीडिंग करके, गूंथ के, तो आ जाएगा एयर बबल्स। ओके, अर्थन पोट्स आर बेक्ड इन एन ओवन कॉल्ड अ कीलन, तो जब सब पक जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कीलन। ओके, नेक्स्ट आता है राइट ट्रू फॉर टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। फर्स्ट है वी यूज एंड फॉर मेकिंग पोट्स, जब हम पोट्स यानी बर्तन बनाते हैं तो किसका यूज़ करते हैं, मिट्टी का, तो ट्रू। नेक्स्ट आपके विट क्ले इज पाइबल एंड कैन बी गिवन एनी शेप। अब क्या होता है, जब क्ले जो पाइबल लचीली हो जाती है तो हम उसे कोई भी शेप दे सकते हैं, ट्रू, क्योंकि मिट्टी जब एकदम गीली हो जाती है, लचीली हो जाती है, तो हम उसे कोई भी शेप दे सकते हैं, तो ये ट्रू है। वाटर कीप्ड इन अ मेटेलिक कंटेनर बिकम कोल्ड इन समर सीजन। अब देखो, वाटर कीप्ड इन, जो धातु की जो चीज़ होती है ना, जैसे कि कलश हुआ है ना, तो उसमें हम पानी डालते हैं गर्मियों में, तो वो कैसा होता है, गर्म ही रहता है, कोल्ड तो रहता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स लिखेंगे हम, क्योंकि जो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसमें समर सीजन में पानी क्या रहता है, कोल्ड रहता है। और जो मेटेलिक जो कंटेनर होते हैं ना, धातु से बने हुए, उसमें समर सीजन में पानी क्या होता है, गर्म रहता है, ठंडा नहीं रहता, तो यहाँ पे आएगा फॉल्स। कॉइलिंग इज अ मॉडर्न मेथड ऑफ मेकिंग अर्थन पोट्स, फॉल्स, ये मॉडर्न नहीं है, ये ओल्ड मेथड है। ओके, तो आपको यहाँ पे लिखना है फॉल्स। इन सर्किल द ऑड वन आउट, इसमें जो क्या है, एक अलग से है, तो उस पर आपको क्या करना है, सर्किल करना है। फर्स्ट है कॉइलिंग, पिंचिंग, बैकिंग। कॉइलिंग का अर्थ था किसी को भी गोलाकार आकार देना या घुमाना। पिंचिंग का अर्थ था बंद, किसी चीज़ को बंद करना। नेक्स्ट आपके बेकिंग यानी पकाना, तो पिंचिंग पे आपको सर्किल करना है। इसमें आएगा गिटार, तबला, घाटम, हारमोनियम। गिटार किससे बनी होती है, वुड की होती है। तबला होता है ना, तबला भी वुड का होता है। हारमोनियम भी क्या होता है, वुड यानी लकड़ी का ही होता है। घाटम जो बनी हुई जो इंस्ट्रूमेंट है वो मिट्टी का होता है, तो आपको घाटम पे सर्किल करना है। नेक्स्ट आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज मीन्ड बाय पॉटरी, अब मिट्टी के बर्तन का क्या अर्थ है वो मैं आपको बताऊंगी। ओके, नेक्स्ट है आपके डिस्क्राइब हाउ डो ऑफ क्ले इज प्रिपेयर्ड फॉर मेकिंग पोट्स। अब इसमें पूछा है कि जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, वैसे मिट्टी को भी गूंथा जाता है, तो उसको गूंथ कर हम कैसे पॉट्स बनाते हैं, तो आपके इसका आंसर आएगा सेकंड का, ये रहा। इन दिस मेथड द वेट क्ले डो यानी आटा इज कीप्ड इन द सेंटर ऑफ द व्हील, द व्हील
is then rotated during turning of wheel. The wet clay is given a shape by using hands and finger. अब इसको क्या किया जाता है, जैसे हम पहले आटा गूंथते हैं ना, वैसे इस मिट्टी को भी गूंथा जाता है। उसके बाद इसे कहाँ, पहिए पर रखा जाता है। देखो ये पहिए पे रखा हुआ है। उसके बाद इसको पहिए पे रखने के बाद क्या किया जाता है, ड्यूरिंग टर्निंग इसे घुमाया जाता है। फिर क्या किया जाता है, इसको शेप देने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम, हैंड और फिंगर्स का। When the pot is ready, उसके बाद जो होता है बर्तन रेडी हो जाता है। तो ये आपको यहाँ तक पूरा इसको करना है। इट इज स्प्लिटेड फ्रॉम द रिमेनिंग डो बाय अ नाइफ। इट इज सन ड्राइड एंड देन बेक्ड इन अ कीलन। उसके बाद क्या होता है, पॉट रेडी हो जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, इसे जो बचा हुआ जो पार्ट होता है ना, तो उसे हम किससे हटाते हैं, नाइफ से। ठीक है, जैसे कि इसमें बताया आटा, तो मतलब जो मिट्टी होती है वो पूरे क्या हो जाती है, पूरी तरह से जब वो पॉट बन जाता है तो उसके आसपास की जो मिट्टी होती है उससे हटाया जाता है नाइफ से। उसके बाद इसे सन ड्राइड यानी धूप में सुखाया जाता है और उसके बाद किसी इसमें को पकाया जाता है। बेकिंग मेक्स अ पॉट हार्ड। उसके बाद ये क्या हो जाता है, पकने के बाद हार्ड हो जाता है। बिफोर बेकिंग द पोट इट मे बी ग्लास्ड आल्सो टू गिव इट अ स्मूथ फ्रेश। जब ये पकने के बाद कैसा होता है, हार्ड हो जाता है। हार्ड होने के बाद इसे क्या करते हैं हम, ग्लास्ड, इसे हम क्या करते हैं, सजा भी सकते हैं, कलर कर सकते हैं, और ग्लास यानी धातु या फिर कांच का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये आपके सेकंड का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, अरेंज द फॉलोइंग इन प्रॉपर सिक्वेंस। अब इसको जो आपको दे रखे हैं उसको प्रॉपर सिक्वेंस में करना है। तो फर्स्ट इसमें आएगा आपके क्रशिंग ऑफ कलेक्ट क्ले। सबसे पहले तो हम मिट्टी को इकट्ठा करते हैं, तो 1 नंबर ये होगा। सेकंड आएगा आपके नीडिंग, नीडिंग किया जाता है। मिट्टी को पहले क्या किया जाता है, अच्छे से छाना जाता है, तो ये आएगा। ठीक है, थर्ड आपके आएगा मेकिंग द सरफेस स्मूथ। उसके बाद क्या जाता है, उससे बहुत ही स्मूथली गूथा जाता है। फोर्थ आएगा सन ड्राई, क्योंकि उसे गूथा जाता है, मिट्टी पानी मिलाया जाता है ना मिट्टी में, उसके बाद उसे गूथा जाता है। गूथने के बाद उसे कोई भी शेप दिया जाता है। फिर सन ड्राइड यानी सन में सुखाया जाता है। बेकिंग, फिर उसे पकाया जाता है। मेकिंग पोट, उसके बाद क्या होता है, बर्तन रेडी यानी मेकिंग पोट यानी बर्तन रेडी हो जाता है। फोर ए डिस्क्राइब पिंच मेथड ऑफ मेकिंग पोट्स। डिस्क्राइब पिंच। अब पिंच विधि से हमें क्या करना है, जो हम पोट्स रेडी होते हैं ना, बर्तन रेडी होते हैं, कैसे रेडी होते हैं, पिंच विधि के द्वारा, तो वो आपको लिखना है। तो इसका आंसर ये आएगा, द पिंच मैथड। तो ये आपको जो 4 लाइन्स है ना इसकी, वो आपको, ये इसका आंसर है। फर्स्ट ऑफ ऑल अ बॉल ऑफ वेट क्ले इन इज टेकन, it is pinched and pressed using our thumb and fingers to give the desired shape. The pot is then dried. तो ये जो 4 लाइन्स है ना, कि हम जब इसके द्वारा क्या किया जाता है, उसको जो एक धातु के ऊपर रखा जाता है, फिर उसे घुमाया जाता है, फिर उसे क्या किया जाता है, प्रेस किया जाता है, किसके द्वारा, थंब और फिंगर्स के द्वारा, फिर उसे क्या किया जाता है, सुखाया जाता है। तो ये क्या था, पिंच विधि थी आपकी, मेथड था। तो ये कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट होते हैं। ओके, ये आपको नोटबुक में फिल इन द ब्लैंक्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। पहले तो ये सब आप बुक में फिल करोगे, उसके बाद नोटबुक में नोट डाउन करोगे। ओके, हमारी क्लास यहीं ओवर होती है। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, स्टे सेफ।